और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनसीआर हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा के 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। अंबाला, पानीपत, सोनीपत समेत कई जगहों पर कोहरा देखने को भी मिल रहा है। सिरसा, फतेहाबाद में भी कोहरे का येलो अलर्ट है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है और लगभग साफ ही है मौसम। कई जगहों पर हल्का कोहरा है तो ज्यादातर जगहों पर शीतलहर का कहर जरूर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के 8 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। वहीं ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीआर जो हरियाणा में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत मिली लेकिन अभी भी हल्का कोहरा है और कई जगहों पर आज भी घने कोहरे का अलर्ट। अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद इन क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। हरियाणा के 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अंबाला, पानीपत, सोनीपत समेत कई जगहों पर कोहरा। तो वहीं ज्यादातर जगहों पर शीतलहर का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ है। हरियाणा के 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट। हल्का कोहरा अभी भी है और शीतलहर भी परेशान कर रही है लोगों को, लेकिन अब मौसम में परिवर्तन थोड़ा देखने को मिल रहा है। कोहरे से थोड़ी राहत। लाजपत तो हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, मौसम जो है सोनीपत में लगातार करवट बदल रहा है, क्योंकि मौसम करवट बदलना लाजमी है, क्योंकि जैसे बारिश भी हो रही है और आज कोहरा भी है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भी काफी बड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो पोल्यूशन का भी प्रकोप दिखाई देता है। पोल्यूशन और जब कोहरा होता है तो यात्रियों को जो सफर तय करना होता है उसमें काफी दिक्कत होती है। आपके साथ से काफी हाईवे गुजरते हैं। देश के काफी हाईवे ऐसे हैं जिन पर चौक चौराहों पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। ट्रैफिक पुलिस कोई दिखाई नहीं देती और ठंड की वजह से जो टू व्हीलर होते हैं उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ठंड की वजह से जो किसानों को भी लाभ है, चौतरफा जो मार है देश पर, व्यापारियों को भी काफी क्या मानते हैं? बिल्कुल बड़ी ही चिटलिती हुई ठंड है और मौसम बार बार जो है वो बदलाव में आ रहा है। इससे जो है जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो रहा है। बच्चों को स्कूल में जाने की बड़ी परेशानी होती है और धुंध में जो है गाड़ियां जो है एक्सीडेंट इत्यादि जो है वो हो रहे हैं। परंतु इसमें जो है किसी भी प्रकार का रात्रि को भी लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर हर एक तरह से ठंड से ठिठुरते हुए पशु पक्षी और किसानों को भी जो है अनाज के जो कनक की खेती है उसमें तो फायदा है, लेकिन सब्जियां बड़ी ही महंगी हो रही है। आम आदमी जो है वो ठंड के कारण जो है सब्जियों की महंगाई के कारण जो है सब्जियां नहीं खरीद सकता। तो इसमें जो है बड़े ही सभी परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्गों के लिए तो ये ठंड काफी नुकसानदायक है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं आप, तो इस ठंड से भी काफी परेशानी हो रही है। ठंड से परेशानी है, ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना किसी काम पे जा सकते हैं, ना कुछ बच्चों के लिए भी है। स्कूल जाना बहुत मुश्किल है, कहीं ट्रेन पे जाना हो, बस पे जाना हो, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम दिखाई नहीं देता बिल्कुल ही। इस वजह से ठंड का प्रकोप ज्यादा है और इसको थोड़ा सा इशू नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है बुजुर्गों के। आप जैसे देखते हैं अपना सोनीपत काफी व्यापार को लेकर जोड़ता है। हाँ। तो व्यापारियों को भी काफी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि व्यापारी जो है अपने घर से नहीं निकल पाता, रेल का सफर तय नहीं करना पाता, जहाज का सफर तय नहीं कर पाता, शिप का कोई इशारा नहीं ले पा रहा। तो देश पर चौतरफा मार दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए सारी जो है सब्जी मंडी इत्यादि जो है गाड़ियां जाती है, टाइम से नहीं पहुंच पाती है और चीजों की कमी होती है, इसलिए जो है महंगाई बढ़ती है। और यातायात के जितने भी साधन हैं धुंध की वजह से, ठंड की वजह से सभी में बहुत ही परेशानियां हो रही है। तो देखिए, जैसे देश विदेश से जो व्यापार होता है, जो शिप का सहारा लेना होता है, वो समुद्री जो शिप होते हैं
उनसे भी देश में गति के लिए, व्यापार के लिए देखना होता है, लेकिन व्यापार पर उस पर भी असर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, व्यापार पे क्या है कि अगर माल जो है वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है, आयात निर्यात नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है महंगाई बढ़ती है और स्टोरेज की वजह से जो है बहुत ही ज्यादा महंगाई होती है और आम आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान है। महंगाई के कारण जो है वो अपने जो बजट है उससे वृद्धि होती है और महंगाई के कारण जो है वो काफी परेशानियों का सामना जनजीवन को उठाना पड़ रहा है। पशु पक्षी इत्यादि सभी इस ठंड के कारण जो है बहुत ही और लाजपत परेशान। ये भी जानने की आप कोशिश कीजिए, बुजुर्ग क्योंकि हैं, मौसम आपके अब आसपास लगातार करवटें बदल रहा है और जिस तरह से मौसम करवटें बदल रहा है उससे विशेष रूप से जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उसके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, तो लोगों की लाजमी है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ रही होगी। किस तरीके से लोगों को बचने के लिए कोई राहत, जैसे कई पे आग जलाते हैं, फिर वो बाइक पर चलते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो लोगों को किस तरीके से राहत मिले ताकि मौसम पर करवट जैसे बदल रहा है? देखिए, बच्चे आजकल जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और बुजुर्गों का बहुत ही बुरा हाल है। जैसे जिस प्रकार हम अपने जनजीवन डेली जो रोजाना के कार्य हैं उसमें काफी बाधाएं आ रही हैं और जो बाइक इत्यादि पे चलते हैं हवा लगती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद जो है ठंड उन्हें पकड़ लेती है और कफ इत्यादि जम जाता है। उसके लिए भी जो है थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जिससे कोई आयुर्वेदिक इत्यादि चीजें जैसे अजवाइन का गाढ़ा, जीरे का, सौंफ का, तीनों का मिला के गाढ़ा पी लेना चाहिए सुबह उठते ही। उससे जो है ठंड पूरा दिन जो है ठंड से बचे रहते हैं और वस्त्र इत्यादि का, कंबल इत्यादि का प्रयोग जरूर करना चाहिए और हमें जो है मास्क भी बहुत अच्छी तरह बचाता है, क्योंकि जो ठंडी हवा, ठिठुरती हुई हवा जब नाक के द्वारा फेफड़ों में जाती है तो उससे जो है लंग्स इत्यादि जो है हमें कफ की वृद्धि हो जाती है। तो सभी से निवेदन है कि ठंड से बचे रहिए और जो भी आयुर्वेदिक उपचार है उनको यूज कीजिए और जीवन में थोड़ी सफलता पाने के लिए जो है टाइम से आना जाना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने तो काफी मौसम चेंज होते रहते हैं, तो इस मौसम से बचने के लिए बच्चों को जैसे स्कूल जाना होता है या यात्रियों को अपनी सफर तय करनी होती है, व्यापार भी जरूरी है, तो इससे बचने के लिए कैसे राहत जो मिल पाए? राहत यह है कि अगर जब तक धूप नहीं निकलती घर से बाहर नहीं निकल पाते। वजह यह है कि ना धूप होगी तो घर से कैसे बाहर निकलेंगे। बच्चों को भी सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्कूल जा नहीं पाते, काम पे बड़े बच्चे हैं तो वो भी काम पे नहीं जा पाते क्योंकि मौसम ही ऐसा है। ना आगे 50 मीटर की विजिबिलिटी नहीं होती तो उससे कैसे बच्चे वो घर से बाहर निकल पाएंगे। इन सब को देखते हुए है तो परेशानियां बहुत हैं और आपको इसका कुछ किया गया है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता, धूप भी आजकल कभी 12 बजे निकल रही है, कभी 1 बजे निकलती है, फिर वो 2 घंटे बाद फिर बंद हो जाती है। आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने तो ये मौसम पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा जो कि गति बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया। तमाम जो बातचीत आपने की स्थानीय लोगों से भी, और खासी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना ही पड़ रहा है इस ठंड के दिनों में, और अब तो मौसम जिस तरह से करवटें बदल रहा है और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। तो सिरसा फतेहाबाद में भी कोहरे का अलर्ट है और कई जिलों में जहाँ कोहरा देखने को मिल रहा है तो वहीं ज़्यादातर जिलों में मौसम जो है वो साफ रहने की संभावना है मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम साफ बना भी हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कोहरा है और शीतलहर का प्रकोप तो लगातार पूरे प्रदेश भर में ही बना हुआ है।